हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू योर नवंबर मंथ रीडिंग। आपके सामने दो क्रिस्टल्स हैं। दिस इज़ द मूनस्टोन एंड दिस इज़ एमेथिस्ट। सो इन दोनों में से आप कोई एक क्रिस्टल सिलेक्ट कीजिए एंड देन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन विल सी योर नवंबर मंथ रीडिंग। हाउ इज़ दिस मंथ ऑफ नवंबर इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। ओके, सो विल मीट यू इन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर नवंबर मंथ रीडिंग। आप सभी यहाँ पे ये ब्यूटीफुल मून क्रिस्टल जो है, मून स्टोन क्रिस्टल, इसे सिलेक्ट करके आए होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सो फर्स्ट विल बी सीइंग अबाउट योर करियर। नवंबर मंथ आपके करियर के लिए, आपके काम के लिए कैसा होने वाला है। ओके, so here is your career card for your November month. So as you can see, this month, this November month, your career, your business, your job, whatever you are doing is going to be blossom. It means it's going to be in the mode of abundance. आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। You will be abundant. जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट इज़ यू नीड टू वर्क ऑन योर ईगो। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होके आ रही है। अगर तो आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वट एवर फील्ड इट इज़, अपने ईगो पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे ईगो को ट्रिगर करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आपको अपने ईगो को चेक में रखना है। आप उस सिचुएशन से, उन लोगों से थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा आप दूर रहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अवॉइड करिए, बट आपको अपने ईगो पे काम करना है। अगर आप अपने ईगो पे, दिस इज़ आई कैन से वन ऑफ योर शॉर्ट कमिंग। सो अगर आप अपने ईगो पे काम कर लेते हैं ना, आप अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, देन यू विल रीच to a stage of maturity, and then your work field, your career field will literally blossom. You'll be abundant in many ways. Okay, so this is about your career. Now coming to your health for November month. Okay, so in terms of your health, I can see you can attract some of the bad habits, I can say. हो सकता है अभी तक आपने जो है अपना एक रूटीन मेंटेन किया होगा, अपना एक स्केड्यूल आपने मेंटेन किया होगा रिगार्डिंग योर हेल्थ। मे बी लाइक यू आर गोइंग टू अ जिम और डूइंग अ योगा, वट एवर इट इज़, बट in the month of November you could be prone to I can say some bad habits that can have a adverse effect on your health. ओके, सो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप ऐसे कुछ लोगों के साथ मिल रहे हैं जो आपके उस शेड्यूल को, आपके रूटीन को जो है हार्म पहुंचा रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। एंड टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। सो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगी दैट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ पीपल, you feel negative vibes from them, negative energies जो बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। यू कुड बी नोइंग इट बेटर देन मी। सो आपको अपने आप को ऐसे लोगों से जो है दूर रखना है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। प्लस मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि ऐसे लोगों के कंपनी में आकर के आप जो है अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यू कुड बी अट्रैक्टिंग बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड
could be. So if you feel that yes, there are certain people who is having this negative vibes on me and I feel my energy is so drained, so distance yourself from these people. अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और नवंबर मंथ में आपको हो सकता है ये फील हो कि वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो रही है. So I request you, to maintain a safer distance in that case. So this is all about your health. Now we'll be moving to your relationships. Okay, so in terms of your relationship, it seems to be a very calm and soothing month. The month of November is, I can say, a very stress-free and relaxation time in terms of your relationships. ये रिलेशनशिप आपका पार्टनर के साथ हो सकता है, विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, जिनके भी साथ है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको रिलेशनशिप के टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो है इफ़ेक्ट नहीं करने वाली है. सो नवंबर विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर रिलेशनशिप. Now coming to the angels guidance specifically for your November month. Okay, and it says in the near future. So I think यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना कुछ चीज़ों का वेट है, like they are manifesting something or they are trying to get some answer or there is some kind of a wish that they are trying to fulfill. अगर आपकी ऐसी कोई भी विश है, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग या आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं. सो दैट इज़ कमिंग टू यू इन द नियर फ्यूचर. दैट इज़ कमिंग टू यू लाइक वेरी सून. It could be 1 week, 1 month or 2 months, 3 months as well, but yeah, it will be coming to you in the very near future. So in terms of your career, health, relationship, this is all about your November month guidance. Thank you. Hello group 2, welcome to your November month guidance. So I hope you have chosen this beautiful amethyst crystal. So we'll start your November month guidance. सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे. नवंबर मंथ में आपका करियर कैसा होने वाला है. ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट. So in terms of your career, in terms of your job or your business, whatever field it is for you, I see celebration is coming. There is some sort of celebration. हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है या फिर कुछ इंक्रीमेंट मिलने वाला है. अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो आपको कोई एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है. किसी क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग होगी अगर, सो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू गेट सक्सेस इन दैट. और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी को फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आप काम करना चाह रहे थे तो आपको वो चांस मिलने वाला है. सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर दिस मंथ you are going to rock it. You are going to celebrate with your friends, with your family. It will be a very good time of celebration for you. So gear it up. Now coming towards your health. Okay, so in terms of your health, I can see I would say you could be prone to small accidents. So like when you are walking, okay, just be very careful when you are walking. जब आप चल रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. आप हेस्टली जो है मत चलिए. जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब जल्दी में होते हैं, व्हेन वी आर इन रश, तो हम जल्दी जल्दी सारा काम करना चाहते हैं. सो उस टाइम पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है. अगर नहीं सो एज आई मैंशनड यू कुड बी प्रोन टू सम स्मॉल एक्सीडेंट्स.
और फिर वो छोटा हो या बड़ा, दैट इज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ. एंड रिगार्डिंग टू योर मेंटल हेल्थ एज वेल, आई विल से जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेसफुल. हो सकता है अभी तक आप जो काम कर रहे होंगे, वॉट एवर इट इज़, लाइक आपका काम हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके ऊपर आई कैन फील बहुत सारा जैसे स्ट्रेस है. आपने अपने माइंड में ना बहुत सारा बर्डन ले रखा है, लाइक आई हैव टू डू दिस ऑल्सो, आई हैव टू डू दैट ऑल्सो, देयर इज़ सो मच आई हैव टू डू, so much spending, so much things to do, so much things needs to be achieved. So इस तरीके की जो आपके मन में एक थिंकिंग चल रही है, यू नो, एक आपकी इस तरीके की जो एनर्जी है, आई वुड से यू नीड टू टेक अ ब्रेक, रेस्ट फॉर अ वाइल एंड जस्ट फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम. आपको जो है बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम नहीं करना है. Let's say if you are doing some sort of work, you are in your office or at your workplace and you are doing something, so just be focused on that. Do not think about your personal issues at that time कि मुझे अभी घर जाके ये काम करना होगा, मुझे इसको ये काम बोलना है. No. And when you are at your home, just be focused on the work that you are doing at that time. Then you shouldn't be involved in your office work कि मुझे ये रिपोर्ट बनानी है, मुझे ये मीटिंग शेड्यूल करनी है या ये काम करना है. सो दैट इज़ रियली आई थिंक आई कैन से अ ग्रेट एडवाइस इफ़ यू विल फॉलो, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग यू आर जस्ट डिवाइडिंग योर एनर्जी टू मच इंटू टू मैनी थिंग्स एंड स्टफ एंड दैट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी. सो यू नीड टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल. ऑलराइट. Now in terms of your relationship, okay, that is I can say a wonderful card. So in your relationship I can feel like for the month of November, for this specific month, first of all you are going to meet some new people as well. So like if you are single and you are looking for someone, so this I would say a very great time. आप बाहर जाइए, नए लोगों से मिलिए and maybe you will find the right person. And to the people who are already in relationship, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से पास्ट फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके पार्टनर की साइड से जो है एफ़र्ट्स कम हो गए हैं या आप उतने एफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं अपने एंड से. इट कुड बी बोथ वे, इट कुड बी यू और इट कुड बी योर पार्टनर एज वेल. सो इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व. इफ़ इट इज़ एन इशू विद योर रिलेशनशिप, इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व. और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगी. अगर आपका आई वुड से अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो भी आपको जो है उसमें अपने इक्वल एफ़र्ट्स डालने हैं. प्लस आप जिन भी लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं, सो आप उनसे भी ये बोलिए कि यू नो सबको जो है इक्वल एफ़र्ट्स के साथ काम करना चाहिए. दैट वे योर रिलेशनशिप वुड बी great and wonderful, I can say. So yeah, this is about your relationship for this month, and we'll be seeing your angel guidance. Okay, wow, see, that's what I was talking about here in your first career card. So literally group 2, you guys are attracting abundance in your life, as you can see in this beautiful angel card as well. Angel is giving you the gift of abundance this month, so receive it, be in the receptive mode, and thank you very much for watching this.